वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे दी जापानीज पार्टिकल का के बारे में। का पार्टिकल, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि का पार्टिकल को यूज किया जाता है सेंटेंस के लास्ट में, और खास करके इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसको यूज किया जाता है। क्योंकि सेंटेंस, हम सभी को मालूम है कि सेंटेंस टोटल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें से इंटरोगेटिव सेंटेंस हम लोग कैसे मालूम चलता है कि कोई सेंटेंस इंटरोगेटिव है। अगर कोई सेंटेंस में WH वर्ड मींस क्वेश्चन मेकिंग वर्ड को यूज किया जाता है और क्वेश्चन के लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क रहेगा तो इसका मतलब होता है वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मतलब उस सेंटेंस के जरिए हम लोग कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो लिसनर है उसको। तो कोई जापानीज सेंटेंस इंटरोगेटिव है कि नहीं है, इसको समझने के लिए देखना होता है कि उस सेंटेंस के लास्ट में का पार्टिकल है कि नहीं है। तो देखिए क्या कहता है, दिस सेंटेंस एंडिंग पार्टिकल का shows that the sentence is an interrogative sentence। तो अगर आप कोई भी सिंपल सेंटेंस के लास्ट में, जापानीज में कोई भी सिंपल सेंटेंस के लास्ट में अगर का को एज ए पार्टिकल यूज करते हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, कोरे वा आनाता नो काबान देस का, इसका मतलब होता है इज दिस योर बैग, मतलब ये आपका बैग है क्या। तो देखिए इस सेंटेंस में अगर हम लोग का को यहाँ पे हटा देते हैं, अगर का को यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब होता है कोरे वा आनाता नो काबान देस, मतलब दिस इज योर बैग, ये तुम्हारा या फिर आपका बैग है। ये एक सिंपल सेंटेंस है और पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको इंटरोगेटिव करने के लिए हम लोगों ने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जस्ट लास्ट में एक का को एज ए पार्टिकल यहां पे यूज किया गया है। क्योंकि का पार्टिकल का मतलब ही होता है एक क्वेश्चन, मतलब ये दिखाता है कि ये सेंटेंस जो है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अनदर एग्जांपल, आनाता नो नामाए वा नान देस का, व्हाट इज योर नेम। तो इस सेंटेंस में देखिए आपका नाम क्या है, इस सेंटेंस में भी का को यहां पे यूज किया गया है एज ए क्वेश्चन मार्क, आप कह सकते हैं एज ए क्वेश्चन मार्क यहां पे यूज किया गया है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर हम लोग का को हटाते हैं तब भी ये सेंटेंस सिंपल या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक वोकैब्स यूज किया गया है जो कि है नान। नान का मतलब होता है व्हाट, और ये एक क्वेश्चन मेकिंग वर्ड है, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है जिसके जरिए हम लोग कोई क्वेश्चन या फिर सवाल पूछते हैं। व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, ये सब क्या है, इसको WH वर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन सब वर्ड के जरिए हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में नान को यूज किया गया है, इसीलिए लास्ट में हम लोगों ने का को यूज किया है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि सर हमने तो यहाँ पे नान, ये तो ऑलरेडी एक मतलब क्वेश्चन मेकिंग वर्ड है या फिर WH वर्ड है, तो फिर क्या लास्ट में का को ऐड करना जरूरी है? हाँ है, क्योंकि इंग्लिश में भी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे व्हाट को एज ए WH वर्ड यूज किया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को यूज किया है। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कोई भी एक नजर देख के ये कह सके कि हाँ ये जो सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई भी जापानीज सेंटेंस के लास्ट में का रहता तो का पार्टिकल का एक और जो यूज है वो है the ka particle also follows words in Japanese sentence or phrases to list alternative items or concept similar to or। तो देखिए हम लोग इंग्लिश में और इस टर्म को कब यूज करते हैं, तो और को यूज किया जाता है ऑप्शंस। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस है तो उस टाइम हम लोग चूज कर सकते हैं ये, मतलब ऑप्शन नंबर 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, जितना भी ऑप्शन है। तो ऑल्टरनेटिव आइटम्स, मतलब एक चीज के लिए जो ऑल्टरनेटिव्स है तो उसमें से हम लोग चूज कर सकते हैं। तो इस ऑल्टरनेटिव
लिस्ट अप करने के लिए कोई भी सेंटेंस में, जैसे इंग्लिश में हम लोग और को यूज करते हैं, हिंदी में हम लोग अक्सर कहते हैं ये या फिर, हम लोग इस टर्म को यूज करते हैं या फिर, इसके अलावा या फिर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स को यूज करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही जापानीज में यूज किया जाता है का को एज ए पार्टिकल। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जो कि है दाईगाकु ए बाशु का जितेंशा दे इकेमास। तो यहां पे देखिए बाशु मतलब बस और जितेंशा बाइसाइकिल, इन दोनों के बीच में का को एज ए ऑल्टरनेटिव पार्टिकल यूज किया गया है। तो इसका मीनिंग होता है यू कैन गो टू द यूनिवर्सिटी बाय आइदर बस और बाइसाइकिल, मतलब यूनिवर्सिटी तक बस में या फिर बाइसाइकिल में जा सकते हो। तो हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास दो ऑप्शंस है यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस तक जाने के लिए। मान के चलिए हमारे पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि या फिर हम लोग पैदल जा सकते हैं, या फिर ट्रेन से जा सकते हैं, या फिर बस से जा सकते हैं, या फिर साइकिल से जा सकते हैं, ठीक है, या फिर जो प्राइवेट कार होते हैं उससे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो ऑल्टरनेटिव्स को मेंशन किया है, जो कि है बाइसाइकिल और बस। तो और यहां पे क्यों यूज किया गया है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ में यूज नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए आप या तो बस या फिर आप बाइसाइकिल, दोनों में से कोई एक वाहन को यहां पे आप चूज कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए यूनिवर्सिटी तक बस में या फिर बाइसाइकिल में जा सकते हैं। यू कैन गो टू द यूनिवर्सिटी बाय आइदर बस और बाइसाइकिल। तो ऑल्टरनेटिव्स यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है, एक नाउन जो कि है बस, दूसरा नाउन जो कि है बाइसाइकिल। तो इस ऑल्टरनेटिव्स को एक जापानीज सेंटेंस में लिस्ट अप करने के लिए यहाँ पे का को हम लोगों ने यूज किया है। तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, जो कि है सुशी का, साशिमी का, टेम्पुरा का, ताबेरारेमास। तो सुशी जो कि जापानीज का बहुत फेमस फूड होता है सुशी। तो वैसे ही साशिमी, जिसका मतलब होता है ब्लो फिश या फिर थिनली स्लाइस्ड रॉ फिश, मतलब जापानीज में क्या कहते हैं कि जो मछली होते हैं उसको बहुत हल्का हल्का कट देके, मतलब एकदम पतला करके कट के उसको सर्व किया जाता है, जिसको ब्लो फिश भी कहते हैं, या फिर जिसको कहा जाता है साशिमी, जब उसका मतलब होता है थिनली स्लाइस्ड रॉ फिश। वो एक तरह का डिश है जापानीज का। या फिर तेनपुरा, तेनपुरा का मतलब होता है फ्राइड डिश, कोई भी फ्राइड डिश, या फिर वो फ्राइड चिकन हो सकता है, या फिर फ्राइड फिश हो सकता है, कोई भी फ्राइड डिश को वहां पे तेनपुरा कहते हैं। तो यहाँ पे सुशी या फिर साशिमी या फिर तेनपुरा आप खा सकते हैं। यू कैन ईट सुशी और साशिमी और तेनपुरा। तो देखिए इस सेंटेंस में आपके पास तीन ऑल्टरनेटिव्स है। वो क्या है, एक है सुशी, दूसरा है साशिमी, तीसरा है तेनपुरा। तो इन और तीनों ऑल्टरनेटिव्स को या फिर तीनों वर्ड्स को यहाँ पे एज ए ऑल्टरनेटिव ऐड करने के लिए कोई भी जापानीज सेंटेंस में, तो हम लोगों ने इसके बीच में का को यूज किया है, ना कि तो को। तो देखिए आप लोगों में सवाल जरूर आएगा कि यहाँ पे तो सर तो को हम लोग यूज कर सकते थे या फिर या को यूज कर सकते थे, क्योंकि वो सब भी नाउन को लिस्ट अप करने के लिए यूज होता है। हाँ होता है, लेकिन वो सब ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे यूज नहीं होता है। मतलब बैग के अंदर पेन और पेंसिल और नोटबुक है, तो यहाँ पे कोई ऑल्टरनेटिव वाला बात नहीं आता है। जब हम लोग एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स को कोई जापानीज सेंटेंस में लिस्ट अप करना चाहेंगे, उसी टाइम हम लोगों ने का को एज ए पार्टिकल यूज करना है, जैसे कि यहां पे हम लोगों ने यूज किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पढ़ाई कीजिए अच्छे से, जो जितना भी पार्टिकल हम लोगों ने क्लास में पढ़ा है उसको अच्छे से यूज कीजिए। मतलब जापानीज में सेंटेंस को बनाइए, जितना ज्यादा आप सेंटेंस बनाएंगे उतना ज्यादा आप पार्टिकल वाले जो मामला है या फिर ग्रामर्स है, जो कितने भी पार्टिकल्स है उसका जो यूजेस है वो सब और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक चीज हमेशा याद रखना है कि
कि आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स समवन्स परफेक्ट। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पार्टिकल्स का जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।